दृष्टा भाव में तत्ववेत्ता की मानसिक स्थिति कैसी रहती है, कैसा अनुभव करता है? आपको बताया जा चुका है कि एक तत्ववेत्ता अखंडता और खंडता दोनों की अनुभूति साथ साथ करता है। मस्तिष्क उसके दो बिंदुओं की ओर चला जाता है। एक तरफ एक दृष्टा को लगता है कि हर एक के अंदर अखंडता की अनुभूति छिपी हुई है, भले प्रकट हो या न हो। और दूसरी तरफ खंड 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 लोगों को देख रहा है कि वह अखंडता की अनुभूति उसके अंदर नहीं। वह सड़क पर जा रहा है और उसे समझ में आ रहा है कि ये जो दुकानें की कतारें हैं, जो विक्रेता और क्रेता की लाइनें हैं, उसमें कोई तत्ववेत्ता नहीं है। यह उसके दिमाग में आ रहा है, लेकिन नहीं है कि साथ साथ यह भी दिमाग में उसके काम करता है कि अखंडता उसके अंदर छुपा होगा। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। एक तत्ववेत्ता अनुभव करता है कि जिस विषय को लेकर, जिस बिंदु को लेकर के, जिस अनुभूति के लेकर के वह अखंडता की अनुभूति कर रहा है, वह बिंदु बार बार प्रकट होगा, वह शरीर बार बार प्रकट होगा, वह शरीर प्रकृति और पुरुष का जो विभेद है वह हमेशा अनुभूति होगा। समान आदमी की मानसिक स्थिति क्या होती है? खंडता और अखंडता एक गठन बुद्धि के रूप में रहता है और व्यक्ति अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाता। और एक तत्ववेत्ता अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करता है और उसको लगता है कि अनुभूति और शारीरिक अनुभूति दो अलग अलग चीज़ें हैं, और जो अखंडता की अनुभूति सदा बरकरार रहेगा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शरीर से, और जो खंडता की अनुभूति है वह बार बार बदलता रहेगा। प्रकृति का नियम, प्रकृति का गुण ही है सदा बदलाव, सदा परिवर्तनशीलता। और अखंडता की अनुभूति है अपरिवर्तनीय, देश और काल से उसका कोई संबंध नहीं। यह विलगाव, यह जो चिंतन की जो स्थिति है, यही तत्व ज्ञान है और यही दृष्टा की अनुभूति है। सिर्फ अनुभूति का मामला नहीं है। एक तत्व ज्ञानी को जितना देर वह तत्व ज्ञान के अध्ययन में रहता है, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करता रहता है, उसका ज्ञान भी उसी रूप में बढ़ता जाता है। ज्ञान क्या है? सही निर्णय क्षमता, बदलाव होते जाता है। हर एक आदमी में सही निर्णय की क्षमता है, लेकिन प्रकृति के आकर्षण में वो इतना बना हुआ है कि सही निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। शून्य तिरोहित रहता है। अगर शून्य की प्रबलता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले रहा है। शून्य की प्रबलता जैसे ही गौण हुआ, प्रकृति का विषय, दृश्य जगत जैसे ही महत्वपूर्ण हुआ, निर्णय लेने की क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। एक तत्ववेत्ता में कि चिंतन शून्य इतना गहरे ढंग से, इतनी प्रबलता के साथ गणना करता है, मस्तिष्क गणना करता है कि गलती करने की संभावना आहिस्ता आहिस्ता न्यूनतम की ओर चली जाती है। आपको पहले ही बता दिया गया कि तत्व ज्ञान के शुभारंभ में, साधना का शुभारंभ और अंत भी नहीं है और शुभारंभ भी नहीं है। क्योंकि शुभारंभ जहाँ से शुरू होता है नहीं, अखंडता की अनुभूति तो आदमी को पैदाइशी रूप में मिला हुआ है, लेकिन वह पता इसलिए नहीं चलता है कि प्रकृति के आकर्षण में वह बंधा हुआ है। और मनुष्य जब अखंडता की अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, सब चीज उसे उसके आलोक में ही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, फिर वह पूर्ण नहीं होता है। वह और गहरा और गहरा और गहरा और बलवती होते जाता है
और सही निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक दृष्टा का जो मानसिक स्थिति है वह व्यक्तिगत अनुभूति पर ही है, और व्यक्तिगत अनुभूति के आलोक में ही वह स्वतंत्र होकर करके चिंतन मनन करता रहता है। यह सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। सही निर्णय लेने की क्षमता की वजह से व्यक्त विषय की ओर जिस तरह से उसका मनन क्षमता बदलता है, दृश्य जगत को वह उसी रूप में विश्लेषित करता है कि अनंत ज्ञान, अखंडता की अनुभूति के अनुकूल जो ज्ञान है उसमें परिणत हो जाए। किस तरह से अखंडता की अनुभूति प्राप्त करे, यह उसकी गणना क्षमता बढ़ते जाती है, और यही एक दृष्टा का स्वाभाविक गुण बनते जाता है, दृढ़ और दृढ़तर अनंत ज्ञान में टिके रहने की क्षमता।